प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज हम वर्कशीट नंबर 34 पढ़ेंगे, हिंदी कक्षा 6 में अक्षरों का महत्व। तो चलिए आइए वीडियो को फटाफट से पहले लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। इसी तरह से नई नई अपडेट में ही आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। साथ ही बहुत अच्छी पढ़ाई मज़ेदार तरीके से यहाँ पर होती है, तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए आज हम अक्षरों के महत्व के अंतिम भाग को, यानी कि ये लास्ट वर्कशीट आपकी इस चैप्टर की, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट में जो प्रश्न होते हैं वो तो आप करते ही हैं, उसके अलावा भी मैं कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछता रहता हूँ जो चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। तो पिछली वर्कशीट में जिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए थे, उनका नाम है सबसे पहले तो केशव ठाकुर। इनने जवाब नहीं दिया बल्कि इन्होंने पूछा था, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब देने वाले हैं वंदना चौहान, बिल्कुल सही जवाब दिया था इन्होंने। उसी के साथ ही सही जवाब था मानसी, तो मानसी का बिल्कुल सही जवाब था। इसी के साथ ही मानसी ने बहुत सारे जवाब दिए थे। तो चलिए आप भी इसी तरह से वीडियो में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब ज़रूर दिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अक्षरों की खोज भगवान ने नहीं, किसी गॉड ने नहीं, बल्कि स्वयं इंसान ने की है। और अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों ने ही हमें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। हम बोल पाते हैं, आपस में बातें कर पाते हैं, सिर्फ अक्षरों के कारण ही। अक्षर ना होते तो हम आपस में एक दूसरे से बातें न कर पाते, हम पढ़ लिख नहीं पाते, किताबें नहीं होती, स्कूल नहीं बनते। तो अक्षरों की खोज बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे आज फ़ोन आ जाए, लेकिन अगर अक्षर ना पढ़ पाते तो शायद हम फ़ोन को यूज़ कर पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगे। इससे पहले बोलते थे, इससे पहले इशारे करते थे, लेकिन जब अक्षर आने लगे, अक्षरों की खोज होने लगी, तो हमने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा और सारी चीज़ें हम लिख करके अपना रिकॉर्ड रखने लगे। साथ ही लेटर लिखने लगे, साथ ही इतिहास बनने लगा। ऐसे क्या हुआ, हमारे दादा के ज़माने में, हमारे पापा के ज़माने में, बहुत पुराने अकबर के, हुमायूं के, औरंगजेब के, अंग्रेज़ों के, मुग़लों के ज़माने में क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें हमें जब हमने अक्षरों की खोज की तो हमें पता चलने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। अदरवाइज़ क्या होता, दादाजी के पास जो नॉलेज थी, अगर वो पापा ने पढ़ा सुना तो ठीक है, नहीं तो वो दादाजी के साथ ही ख़त्म हो जाता। पापा का नॉलेज पापा तक ही सीमित रहता है, क्योंकि वो हम तक पहुंचा ही नहीं पाते, ना ही अक्षर होते। लेकिन दादा के पास जो ज्ञान था, अक्षर आ गए थे, दादा ने पिताजी को दिया, पिताजी के साथ साथ किताबें लिख दी, तो बहुत सारे और लोगों को भी उसका बेनिफिट मिला। हाँ, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति ने तेज़ी से विकास किया, तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से। और यह महत्व अक्षरों का है, उससे बनी लिपियों का है, क्योंकि अक्षर बने, उन्हें लिखने का तरीका, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी लिखी जाती है लेफ़्ट से राइट की तरफ, एक लिपि है, लिखने का तरीका है। और जो उर्दू फ़ारसी है वो राइट से और वो लेफ़्ट की तरफ लिखा जाता है। तो ये एक तरीका है, इसे कहते हैं लिपि। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी पता होनी चाहिए, हमें इतिहास पता होना चाहिए। जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वो कब बने, कैसे बने, किसने बनाए, कब बनाए, क्या क्या उन्हें खोजने में उनको मेहनत लगी, तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी खोज कहेंगे वो कहेंगे चित्र संकेतों की, अक्षरों की, सभ्य मानव की या नए युग की। तो कौन सा आपको सही लग रहा है, मैं आपको आंसर बताऊंगा, उससे पहले आपने बताना है, ताकि ये चेक हो कि कितने बच्चे मुझसे पहले आंसर बता पाते हैं। तो ये आपके लिए है अक्षरों की, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज, मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा,
कब रखने लगा? अक्षरों की खोज करने के बाद, अक्षरों की समझ बनने के बाद, अक्षरों को पढ़ने के बाद या अक्षरों को बोलने के बाद। तो आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, इसका सही जवाब क्या होगा ज़रूर आप मुझसे पहले बताएंगे। तो इसका सही जवाब है अक्षरों की खोज करने के बाद। खोज करी, उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। तीसरा सवाल है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का क्या हुआ? एकदम से विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, तेज़ी से हुआ या कुछ सालों में हुआ? तो ये है तेज़ी से, बहुत तेज़ी से विकास हुआ। और चलिए चौथा सवाल आपके लिए लिखने वाला है, इसी के साथ ही एक एक्टिविटी भी है, तो दोनों सवालों को देखते हैं। तो चलिए चौथा सवाल है, अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है? अक्षर बनने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? लिपि बनने के बाद, लिपि की जानकारी होने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? यानी कि महत्व है ना। अगर हम कहें कि स्कूल का क्या महत्व है, तो आप कहोगे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं। किताबों का क्या महत्व हुआ? किताबों को पढ़ पाते हैं। तो इसी तरह से हम जानेंगे अक्षरों का महत्व। अक्षरों का और उनसे बने लिपियों का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है, क्योंकि अक्षर ना बनते, अगर अक्षर ना बनते तो हम पढ़ ना पाते, और बिना लिपि के अक्षरों को लिखना पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। तो अक्षरों के महत्व की बात करें तो अक्षरों की खोज हुई, तभी से हमने पढ़ना, लिखना और अपने विचारों को प्रकट करना सीखा। और बहुत ही महत्व है अक्षरों का। लिपि का महत्व है कि लिपि आई तो हम लिखना शुरू करा, हमने अपनी बातें जो भी है उसे लिख करके, तो एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा, वो सिर्फ लिपि के कारण। तो इस सवाल को और थोड़ा सा अच्छा करके, बड़ा करके लिखेंगे। तो चलिए इसी तरह से एक एक्टिविटी है, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ और हानि, यानी कि जो लिखने वाली भाषा है उसके क्या फ़ायदे हैं, मौखिक भाषा के क्या फ़ायदे हैं, साथ ही लिखित भाषा के क्या नुकसान हैं और मौखिक भाषा के क्या नुकसान हैं। तो लिखित, सबसे पहले हम लाभ जानते हैं। लिखित भाषा के कारण हम दिल की बातों को लिख पाते हैं, जो भी हमारे मन में है वो हमारे मन में न रहे बल्कि उसे लिख पाते हैं और अपने ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और इतिहास को जान पाते। मौखिक भाषा में हमें अपने दैनिक कार्यों, यानी कि सब्जी मंडी गई, मार्केट गए, कहीं घूमना फिरना हुआ, या अपनी बातें हम स्कूल में टीचर से, दोस्तों से हम क्या मौखिक भाषा में बातचीत करने में हमें मदद मिलती है। तो कुछ क्या हानि भी हैं क्या? तो इससे क्या हानि है, कौन से नुकसान है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। नुकसान होता है तो लिखित और मौखिक भाषा की हानि बहुत कम है, यानी कि नुकसान नहीं है, ज़्यादा फ़ायदा ही है। लेकिन कई बार हमें नुकसान भी हो जाता है। लिखित भाषा हम गलत चिट्ठी गलत जगह पहुंच गई या गलत इंसान ने पढ़ ली, तो ये भी नुकसान है। साथ में मौखिक भाषा का हम बहुत गंदे गंदे वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा लोग बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, ये मौखिक भाषा का नुकसान है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा का क्या नुकसान है। कमेंट में वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। नई वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।